वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया? यूएई। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। सिलवासा सिलवासा राजधानी है दादर नगर हवेली की। सिलवासा राजधानी है दादर नगर हवेली की। वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, नहीं थी, यह गलत है। जबकि वैदिक सभ्यता में आर्य प्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। वैदिक सभ्यता आर्य प्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। कोशिका का श्रवण स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का श्रवण स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कहा गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कहा गया है। भारत का किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? राजस्थान का है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यूकेरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति कब हुई थी? लगभग 2 अरब वर्ष पहले यूकेरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है। निम्नलिखित में से कौन अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अध्यात्म शासन प्रणाली की आधारभूत इकाई है। परिभाषा के संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। सीमित सरकार परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी कथन सही है। इसके प्रायोजनकर्ता टाटा, कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता रहा और उप विजेता सनराइजर हैदराबाद रहा। गलत, उप विजेता रहा था 2024 का कोलकाता में। सही लगता है। इस आईपीएल का संस्करण 17वां था। कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार चैंपियन बना था। सही है। 17वां कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बना था। 18वां में बेंगलोर बना है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था 1886 में ऑल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने 1886 में किया था। हाल ही में किसे नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया गया है? यह प्रोफेसर मिशेल ओहर्टी को किसने नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को किया गया। 34वां समकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत होगी 2028 में। 34वां समकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 2028 में किया जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव को पैरा ओलंपिक 2024 का भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। जनसंख्या में 3 नंबर पर बिहार है। डीएनए
कि ने डीएनए की फेडरिक मिशर ने कब किया था? 1869 में खोज किया गया था। हाल में भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश का पहले स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? गोवा में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश का पहले स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा में किया गया है। बिहार का कौन सा जिला 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है? भभुआ। बिहार का कौन सा जिला 2021 की तुलना 2023 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाया है? भभुआ। हाल ही में किस देश में स्थित वेचेस्कॉय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस में। हाल ही में किस देश के स्थित कोचु कोचुचोस्क्वाय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस का। हाल ही में किसने तीसरी बार डॉक्टर डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जीता है? मणिपुर। हाल ही में तीसरी बार डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीता है? मणिपुर। ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। मृत्यु मूल्य जिस पर सरकार खाद में क्रय करती है अधिप्राप्ति मूल्य होता है। मूल्य जिस पर सरकार खाद में क्रय करती है अधिप्राप्ति मूल्य कहलाता है। बिहार में प्रमुख उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार में लखीसराय में सिंदूर उद्योग है, छपरा में रेल पहिया, जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत, हाजीपुर में प्लाईवुड कारखाना है। हाजीपुर में प्लाईवुड कारखाना है, जमालपुर में रेल इंजन का मरम्मत होता है, छपरा में रेल का पहिया, लखीसराय में सिंदूर का निर्माण। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा पेरिस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन के द्वारा लिखा गया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? बीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन का खोज बीजमैन के द्वारा किया गया था। लातूर किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में लातूर है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया। ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्षुद्र का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है। ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सही? उत्तर वैदिक काल, इस काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा गया है और हल रेखा को सीता कहा गया था। इस काल में निश और शतमान मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में निश और शतमान मुद्रा की इकाई थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तजुनी। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तजुनी है। कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है? ऑक्सीजन। पृथ्वी प्राचीन गैस आदिम वायुमंडल में उपस्थित थे ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी दल भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता ये सभी भारतीय संविधान का दर्शन है। फिलोसफी जूलॉजी किसका पुस्तक है? लेमार्क का। फिलोसफी जूलॉजी लेमार्क का पुस्तक है। फिलोसफी जूलॉजी लेमार्क का पुस्तक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने पढ़ा था? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में। भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पता मिलता है। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है? इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है। प्रगति का प्रतीक चिन्ह राष्ट्र चिन्ह है चक्र। प्रगति का प्रतीक चिन्ह राष्ट्र चिन्ह क्या है? चक्र है। इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जनवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार कौन से जिला पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर? जहानाबाद है। इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जनवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार का जहानाबाद जिला पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर। 20वां एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2026 में। 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुनियोजित राजधानी नगर नहीं था? बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं था, जबकि गांधीनगर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ ये सभी सुनियोजित राजधानी नगर है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 खिताब किसने जीता है?
कार्लेस अल्काराज। कार्लेस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है। कार्लेस अल्काराज फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लेस अल्काराज ने। बिहार के बिहार के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। इसका लक्ष्य कब तक? 2027 तक। 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाने का घोषणा किया गया है। ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों के संबंध थी सभा से। ऋग्वेदिक जनसभा को जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। हाल ही में 19वीं एशियाई खेल हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19वां खेल जो हुआ है इसका भारत ने कुल 107 पदक जीता, जिससे पदक तालिका में चौथे स्थान प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर है। 19वें एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पे है। और दूसरा है जापान ने 383 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जापान नहीं है, चीन 383 पदक जीतकर चीन है। जापान के यहाँ पे चीन होगा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। भारत 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर। प्रथम स्थान पर चीन है 383 पदक जीतकर। हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? निखिल रविशंकर को। एयर न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? निखिल रविशंकर को। बिहार में प्रमुख उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार में किशनगंज में चाय उद्योग, सिवान में बिहटा में बर्तन उद्योग, फतुहा में बिहार स्कूटर लिमिटेड है, गया में सूती वस्त्र उद्योग है। 14वां विश्व कप क्रिकेट खेल का आयोजन किस वर्ष होगा? 2027 में। 14वां विश्व कप क्रिकेट खेल का आयोजन 2027 में किया जाएगा। 14वां विश्व कप क्रिकेट खेल का आयोजन 2027 में होगा। अर्धपार्ग में झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली को अर्धपार्ग में झिल्ली कहते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुआ था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में नवीन सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस और पैरा ओलंपिक में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में नवीन सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16 संस्कार होते थे संस्कृत में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सीएफडी मिशन नामित किया गया है? सत्यप्रकाश संगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सीएफडी मिशन नामित किया गया है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैडविस बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया गया था। विदर्भ प्रादेशिक नाम है जो भारत में है, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र का अंग प्रादेशिक नाम है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है। मानव शरीर के तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? स्पेन ने। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता था। कौन तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को तीन वेद को त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वज होने के कारण होगी। यह कथन की डब्ल्यू वी हडसन द्वारा कहा गया था। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वज होने के कारण होगा। यह कथन था डब्ल्यू डानहम के द्वारा कहा गया था कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन डब्ल्यू डानहम के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया छठा बार रहा। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया छठी बार बना है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला टीम बना। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र सम्मिलित है इंद्र से। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों में मंत्र संबंधित है इंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा रजत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत के
राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं थी? अध्यात्मक सरकार। अध्यात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं थी, जबकि संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसाधनात्मक सरकार ये सभी भारतीय संविधान की विशेषता है। हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? असम। हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल को अपना लिया है। कंबोडिया ने जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए असम राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल को अपनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। 9वां पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता भारत दूसरी बार रहा है। 9वां पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता भारत रहा है। 8वां महिला टी20 वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। 8वां महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया। 2024 टी20 9वां भारत इसका विजेता रहा दूसरी बार। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? मिशेल डोहर्टी। मिशेल डोहर्टी हाल ही में 350 वर्ष में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। ब्रिटेन की खगोल शास्त्री बनी है मिशेल डोहर्टी। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है मिशेल डोहर्टी। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? कृषि सभी है। उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन ये सभी कृषि वित्त प्रमुख का सिद्धांत है। विरोध का प्रतीक होता है काला झंडा। विरोध का प्रतीक काला झंडा होता है। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना और 1965 में कृषि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था। हाल ही में किसने अमेरिका ओपन पुरुष खिताब जीत लिया? अमेरिका ओपन पुरुष खिताब जीता है जेनिस जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने हाल ही में अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जेनिस सिनर ने जीता है। जेनिस सिनर ने अमेरिका ओपन पुरुष खिताब जीत लिया है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया? 1964 में स्थापित किया गया था सोवियत रूस और रोमानिया के सहयोग से। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था सोवियत रूस और रोमानिया के सहयोग से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया था 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया था 1917 में। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। साधारण मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं। किसके किसके सतत पर्यटन में मुंबई मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? किसके सतत पर्यटन से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना? डीके कर्वे के डीके कर्वे के सतत प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। डीके कर्वे। पेरिस और पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी में। पेरिस और पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में। हाल ही में किसने किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कॉक गॉफ ने। किसने पहला पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कॉक गॉफ ने। किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कॉक गॉफ ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकई के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल में फ्रेंच ओपन 2024 मुख्य पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्ले अल्काराज ने। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब कार्लेस अल्काराज ने जीता है। कार्लेस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब कार्लेस अल्काराज 2024 में जीता है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सही है? दमन और दीव के बारे में इसकी राजधानी दमन है। दमन और दीव की राजधानी दमन है। दमन और दीव बीच खंबात की खाड़ी। दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव की राजधानी दमन है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। डायनासोर थे। मेसो मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर थे। कृषि एवं पशुपालन, अपशिष्ट के निपटारा और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों में गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा? 38 जिला में। निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। निम्नलिखित में से अंग्रेज में कौन कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंकन्स ने। अंग्रेजी
निम्नलिखित में से अंग्रेजों में कौन सा देश ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंकन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता का सर्वप्रथम। तारक काय की खोज किसने किया था? बोबेरी ने तारक काय का खोज किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन और स्वान ने किया था कोशिका का प्रतिपादन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? बंदीपुर नेशनल पार्क में बाघ घनत्व दर्ज किया गया सबसे अधिक, बंदीपुर नेशनल पार्क में बाघ। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। देश में पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा देगी? पटना जंक्शन पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। हाल ही में पेरिस विश्व पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर चीन रहा है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना गया। उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल को। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्रों की जोड़ी होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जोड़ी होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। बिहार के किस जिले के रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है? सारण के। बिहार के सारण जिला के रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है। किसके मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का कीर्तिमान बिहार में स्थापित किया गया है? पद्मश्री बबुआ 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 देवी। पद्मश्री बबुआ देवी के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का कीर्तिमान बिहार में स्थापित किया गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा गुजरात में। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं इनमें से कौन सा? सभी है। दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ब्रिटिश सरकार ने किन अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 10,000 दिए थे? चार्ट अधिनियम 1813 में। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने चार्टर अधिनियम 1813 के तहत सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 10,000 1,00,000 दिए थे शिक्षा के लिए। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारक होता है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियन ने। पुरुष में कौन जीता है? बेंगलोर। निम्नलिखित में से आरसीबी पुरुष में जीता है और मुंबई इंडियंस महिला में जीती है आईपीएल 2025 का खिताब। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है? माइकल मधुसूदन दत्त को। मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमान कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4.6 वर्ष। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का उत्पत्ति हुई थी अनुमानित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले संबंधित अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा चैंपियनशिप में बिहार किलकारी की किसी छात्र ने रजत पदक जीता है? अपराजिता सिंह ने अखिल भारतीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कराटा चैंपियनशिप में बिहार किलकारी की छात्रा रजत पदक जीती है। पर अपराजिता सिंह रजत पदक जीती है, बिहार की किलकारी की छात्रा है। हाल ही में कहा एक नया मानव युक्त समूह CRIB खोजा गया है? कर्नाटक में। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है कर्नाटक में। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। बिहार सरकार द्वारा 1986 में
प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार द्वारा 1986 में चरम प्रौद्योगिकी संस्थान मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार के किस जिले में रहने वाली वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बना? समस्तीपुर का है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का अवार्ड जीता है? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का अवार्ड दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भारत में प्रथम बार प्रथम भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 में किया गया था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857। हाल ही में किसे पेरिस और पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? ये है प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को पेरिस पैरालंपिक समारोह में ध्वजवाहक चुना गया था। प्रीतिपाल हरविंदर सिंह को पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत की ओर से चुना गया था। वैदिक कर्मकांड में होता है ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध ऋग्वेद से है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा था? नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। निम्नलिखित में से कॉलेज में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना? हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई थी। बरौनी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, इसका स्थापना हुआ था 1976 में। बरौनी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन।